इंडोनेशिया और मलेशिया एक बड़े डिफेंस डील के लिए इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इंडोनेशिया और मलेशिया भारत के ब्रह्मोस ए मिसाइल को अपने SU-30 प्लेटफॉर्म के लिए देख रहे हैं। जानिए इस मिसाइल की विशेषताएं, इसकी रणनीतिक महत्वता और यह कैसे इन देशों की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बना सकती है। हम आपको इस विषय पर गहराई से जानकारी देंगे, जिसमें भारत की तकनीक और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण शामिल है। क्या यह भारत के लिए मजबूत रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा? इस प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मोस ए की संभावनाएं क्या हैं? वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। उन्हें ब्रह्मोस ए मिसाइल लेने में बहुत दिलचस्पी है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया की बढ़ती टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। इसने कई देशों का ध्यान खींचा है। इंडोनेशिया और मलेशिया ब्रह्मोस ए को अपने SU-30 फाइटर जेट्स में लगाना चाहते हैं। यह कदम रीजनल डिफेंस को बदल सकता है। ब्रह्मोस ए सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। यह दिखाता है कि इंडिया एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए कितना कमिटेड है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों इसे जानते हैं। वो ब्रह्मोस ए को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। ये डील इंडिया के साथ उनके रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। ब्रह्मोस ए में रुचि इसकी तकनीकी क्षमताओं से आगे जाती है। यह डिफेंस पार्टनर के रूप में इंडिया में बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। वे भारत के साथ घनिष्ठ रक्षा सहयोग के लिए तैयार हैं। इसका पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए बड़ा महत्व है। ब्रह्मोस मिसाइल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें स्पीड, रेंज और एक्यूरेसी का अनोखा मेल है। यह इसे एक शक्तिशाली हथियार बनाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज इसे दूर के टारगेट पर हमला करने की अनुमति देती है। ब्रह्मोस की एक खासियत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इनमें जहाज, पनडुब्बियां, विमान और जमीन पर लगे लॉन्चर शामिल हैं। यह अनुकूलता इसे किसी भी आधुनिक सेना के लिए एक बहुमूल्य चीज बनाती है। ब्रह्मोस को कई तरह की परिस्थितियों में तैनात किया जा सकता है। मिसाइल में स्टेल्थ तकनीक भी है। इससे रडार पर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसका गाइडेंस सिस्टम बहुत ही आधुनिक है। यह निशाने पर सटीकता सुनिश्चित करता है। इन सब खूबियों के कारण ब्रह्मोस एक दुर्जेय हथियार है। ब्रह्मोस मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा ने इसे वैश्विक हथियार बाजार में एक डिमांडिंग चीज बना दिया है। कई देश इस आधुनिक हथियार प्रणाली को हासिल करना चाह रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर इंटीग्रेट होने की क्षमता इसे बेहद डिमांडिंग बनाती है। इसे विशिष्ट ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। ब्रह्मोस की कई तरह के टारगेट पर हमला करने की क्षमता इसे और आकर्षक बनाती है। यह दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों, जमीनी ठिकानों और यहां तक कि विमानों को भी निशाना बना सकता है। यह इसे एक बहुभूमिका वाला मिसाइल सिस्टम बनाता है। आधुनिक युद्ध के हालात में यह एक बड़ा फायदा है। ब्रह्मोस की मांग इसकी क्षमताओं का प्रमाण है। इसने कई परीक्षणों और अभ्यासों में अपनी प्रभावशीलता साबित की है। एक विश्वसनीय और शक्तिशाली हथियार प्रणाली के रूप में इसकी प्रतिष्ठा इसे आगे ले जाती है। इसने उन देशों की रुचि को बढ़ावा दिया है जो अपनी रक्षा को मजबूत करना चाहते हैं। सेक्शन 4, दक्षिण पूर्व एशिया में बदलते रुझान। ब्रह्मोस सौदे का समय दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते रणनीतिक महत्व के समय आता है। इस क्षेत्र में समुद्री गतिविधि बढ़ रही है। क्षेत्रीय विवादों को लेकर भी चिंताएं हैं। इन चुनौतियों के जवाब में देश अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करना चाह रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता उन्नयन का प्रतिनिधित्व करती है। इंडोनेशिया और मलेशिया SU-30 फाइटर जेट्स का एक बड़ा बेड़ा संचालित करते हैं। ये जेट उनकी वायु शक्ति की रीढ़ है। इन प्लेटफॉर्मों पर ब्रह्मोस को जोड़ने से उनकी समुद्री हमले की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। यह उन्हें संभावित दुश्मनों के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक प्रदान करेगा। ब्रह्मोस इंडोनेशिया और मलेशिया को इस क्षेत्र में एक लंबी पहुंच प्रदान करेगा। यह उनके समुद्री हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। दक्षिण चीन सागर में चल रहे क्षेत्रीय विवादों के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मिसाइल की क्षमताएं उनकी रक्षा स्थिति को काफी बढ़ावा देंगी।
सेक्शन 5, एक सुरक्षित भविष्य की ओर। इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के संभावित अधिग्रहण के क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए दूरगामी परिणाम है। यह भारत के साथ एक गहरी रक्षा साझेदारी का संकेत देता है। यह क्षेत्र में एक अधिक संतुलित सुरक्षा संरचना में योगदान कर सकता है। एक मजबूत इंडोनेशिया और मलेशिया ब्रह्मोस से लैस संभावित हमलावरों को रोक सकता है। यह एक अधिक स्थिर और सुरक्षित दक्षिण पूर्व एशिया में योगदान कर सकता है। यह क्षेत्र में समग्र सैन्य संतुलन को बढ़ाएगा। ब्रह्मोस सौदा भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के बढ़ते महत्व को भी उजागर करता है। यह समान विचारधारा वाले राष्ट्रों को रक्षा मामलों में सहयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र में साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह सहयोग आवश्यक है। एक अधिक सुरक्षित दक्षिण पूर्व एशिया सभी हितधारकों को लाभान्वित करता है।